हम सब इंसानों का कर्तव्य ये नहीं है कि हमने घर बना लिया, सोफे बेड खरीद लिए, अमीर बन गए, पैसा कमा लिया, बच्चों की शादी कर दी और अब हम ये करके सोच ले कि हमने अपने काम से गंगा नहा लिए या निपट गए। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत कर्तव्य है, जितने भी हम कर ले, जितने भी हम निभा ले, उतने ही हमारे लिए अच्छे हैं। हमारे अपने लिए अच्छे हैं, उतने ही हमारे देश के लिए अच्छे हैं, उतने ही हमारे अंदर की इंसानियत के लिए अच्छे हैं, उतने ही हमारे समाज के लिए अच्छे हैं। जितने ज़्यादा हमारे पास अच्छे कर्म होंगे, कर्तव्य होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रूप हमारे होंगे अच्छे कर्म करने में, उतने ही हम सब के लिए अच्छे होंगे, अपनी नज़रों में भी और ईश्वर मालिक की नज़रों में भी। यानी हर रूप दिल से निभाने वालों में से होना चाहिए हमें, किसी ना किसी तरीके से। ना कि कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं समझनी चाहिए, बल्कि सबको अपनी जात बिरादरी का समझना चाहिए और हमें अपने आप को हर किसी की जात बिरादरी का समझना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति हमारे मन में कोई गलत बात ना आए, ना हो, ना रखे। मानो किसी भी धर्म को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी धर्म को मानो, लेकिन हमारी वजह से किसी धर्म के प्रति कोई भी गलत विचार तक हमारे मन में ना आए। जहाँ भी खड़े होए हम अपना पराया समझकर खड़े ना हो, इंसाफ की नज़रों में सोच समझकर, बिना किसी जाति पाति के सोचे समझे इंसाफ की तरफ जाए। यही एक अच्छे इंसान का कर्तव्य है। ये सोचकर जीना है, जब तक भी जीना है, कि हमारी वजह से दुनिया में, देश में, विदेश में हमारी वजह से कोई फूट ना पड़े, किसी तरह का कोई भी मिलना मिलाना, प्यार मोहब्बत सभी भाइयों बहनों का आपस में बना रहे। क्योंकि मिलकर रहने से सारे फायदे ही फायदे हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। और अगर हम टूटते चले जाते हैं, या फिर हम अलग अलग होते चले जाते हैं, या फिर हम बढ़ते चले जाते हैं, तो वो हमारा फ़ायदा, वो हमारे फ़ायदे मिलकर रहने से जो हमें मिल रहे थे, अब वो हमारे टूटने से टूटने लगेंगे। या फिर वो हमारे सबके अलग अलग होने से हमारे वो फ़ायदे हमें जो सबके साथ रहने से थे, वो अब अलग अलग होने लगेंगे या होने लगे हैं। या फिर अगर हम बढ़ते जा रहे हैं आपस में, तो हमारा वो फ़ायदा जो हमें सबके साथ मिलकर रहने से था, वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा या फिर चला गया है। इस तरह हम सब नुकसान में आ गए, अलग अलग होकर, बटकर टूटकर सब नुकसान में आ गए। किसकी वजह से? अपनी वजह से। अब ज़रा सोचो, अगर हम साथ रहते कितना फ़ायदा होता हमारा, हम सब का। मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखते, बेफिक्र सोते, बेफिक्र खाते, बेफिक्र चलते, बेफिक्र रहते। और बेफिक्र मरते कि हमारे देखने वाले बहुत है। इतना ही नहीं, बहुत फ़ायदे होते मिलकर रहने के। मिसाल के तौर पर, अगर हम कहीं रात को जंगल में फंस जाए और हम अकेले हो, वहाँ कैसा लगेगा, कैसा महसूस करेंगे हम। और वहीं पर अगर जो हमारे पास कोई दूसरा आदमी हमारी जानकारी का आ जाए, तो हमें कैसा लगेगा। हमारा दिल 2 गुना हो जाएगा, लेकिन 100 गुना लगेगा। दोनों को इसका फ़ायदा सिर्फ 1 से 2 होने में है। इतना फ़ायदा लगेगा। अगर एक के धोरे अगर दूसरा आदमी आ जाए उस जंगल में, तो इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि उसे जो है, हालांकि 2 होंगे लेकिन 100 गुना लगेगा। एक दूसरे के भरोसे दोनों निर्भर हो जाएंगे। क्योंकि रात को उसे भी और उसे भी ऐसा लगेगा कि कोई परेशानी हुई तो भाई तो है, भैया तो है। दोनों का एक दूसरे की वजह से हौसला बना रहेगा। जब एक से
एक का इतना सहारा लगता है, हमें तो सोचो 125 करोड़ मिलकर कितना सहारा महसूस होगा। अगर हम सारे 125 करोड़ आदमी देश के एक हो जाए तो जरा सोचो, जब एक से एक होने का इतना फ़ायदा हमें जो है होता है, इतना फ़ायदा लगता है कि अगर जंगल में कहीं हम अकेला कहीं जगह पर अगर हम फंस रहे हैं, जो है सो रहा है रात को, तो 1 से 2 होने में जब हमें इतना फ़ायदा लगता है, तो जब 125 करोड़ आदमी हम सब एक हो जाएंगे, एक रहेंगे, तो सोचो कितना फ़ायदा लगेगा एक दूसरे को। 125 करोड़ के 125 करोड़ आदमी का फ़ायदा होगा। सुनो, या करेंगे, या फिर 10 अरब अगर मिल जाए तो हमें कितना सहारा लगेगा। यानी कि अगर पूरी दुनिया भी मिल जाए तो कोई गलत नहीं है, अगर सब अपनी जगह सही हो जाए तो कोई भी नुकसान नहीं है, सिवाय फ़ायदे के फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो कितना फ़ायदा लगेगा हमें ही नहीं बल्कि जानवर पशु पक्षी को भी हमारे मिलकर रहने से फ़ायदा होगा। ना कि किसी को रहने की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, ना काम की टेंशन। यानी एकता की ताकत सारी टेंशन ख़त्म कर देगी। इतनी बड़ी ताकत होती है एकता में कि पशु पक्षी जानवर जितने भी होंगे सबका ख्याल जब हम आपस में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो पशु पक्षियों तक का हम ध्यान रख पाएंगे। कौन परेशान है, किसका हाथ पांव टूट गया, किसे हल्दी तेल लगाना है, किसे दवाई देनी है, कौन सा लाचार है, कौन सा प्यासा है, कौन गर्मी से सताया जा रहा है, कौन ठंड से मर रहा है, हर चीज़ का हम ध्यान रख सकेंगे। कब? जब हम मिलकर रहेंगे। तो ये चीज़ हमें सोचनी है। ज़रा सुनिए, बड़ी छोटी मोटी की ये तो बहुत छोटी मोटी गिनती है, यूं ही नहीं परेशानी तो छोटी मोटी सब गायब हो जाएगी। यानी दुनिया की जो छोटी मोटी परेशानी इसकी तो यूं ही गिनती है, सब खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा किधर गई। क्योंकि 4 आदमी अगर ढंग से चले तो, या फिर कोई काम करे तो, या फिर कोई फैसला करे तो ईमानदारी से, कोई भी फैसला हो अगर वो ईमानदारी से कर रहा है, ढंग से कर रहा है, तरीके से कर रहा है, सच्चाई से कर रहा है, तो उसमें ईश्वर का साथ होता है, ईश्वर की रजामंदी होती है। 4 आदमी की वजह से, 4 आदमी की वजह से अगर 4 आदमी ईमानदारी से कोई फैसला कर रहा है तो उसमें ईश्वर की भी रजामंदी होती है। ईश्वर राजी होता है कि इस फैसले से मैं खुश हूँ, मुझे स्वीकार है ये फैसला तुम्हारा। लेकिन अगर जो पूरी दुनिया या फिर पूरा देश अगर एक होकर रहेगा बिना किसी से भेदभाव के, तो हम सब अपने आप अपनी टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। अगर पूरी दुनिया या पूरा देश एक दूसरे से मिलकर रहेगा बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के, तो हम अपनी टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम सब सही रास्ते पर आ जाएंगे। वो काम हो जाएगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब भी हमारे पास टाइम है कि मिलकर रहने का और सुधरने का। जब सोचो हम सब अलग अलग रास्ते पर है, बटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो अब हम उस फायदे के हिसाब से कितना नुकसान में है जरा सोचो। जो हमें सबके साथ रहने से मिल सकता था, 125 करोड़ के 1.25 करोड़, यानी कि पूरे देश के अगर हम सब साथ होते, एक दूसरे को अपना समझते, एक दूसरे को अपना भाई बहन समझते, जब एक दूसरे का सब ख्याल रखते, तो हमें कितना फ़ायदा हो सकता था। 125 करोड़ की 125 करोड़ दिलों की मनोकामना, दुआएं, आस्था, प्यार, मोहब्बत, सब चीज़ हमें जो है मिलता। इलाज, दवाई, खाना पीना, हर तरीके से हमारा ख्याल रखा जाता, तो कितना फ़ायदा होता सोचो। हम जरा सोचो, हर चीज़ की टेंशन, खाने की टेंशन, पीने की टेंशन, रहने की टेंशन, सोने की टेंशन, काम की टेंशन, घर की टेंशन, मकान की टेंशन, बीमारी की टेंशन, दवाई की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, ऐसा कोई काम नहीं है हमारे जीवन का जिसकी हमें टेंशन ना हो। तो पाली किसने? हमने। इसके भी जिम्मेदार हम खुद हैं।
और इसी तरह अपने बच्चों को भी हम परेशानी में धकेल रहे हैं। अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी हम आज है, अपने बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी भी आज हम हैं, क्योंकि कल के रास्ते अपने बच्चों के हम खुद बना कर जा रहे हैं। तो इसलिए देशभक्त बने, देश प्रेमी बने, सभी धर्मों का अपने धर्म से ज़्यादा ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। हर किसी माँ बहन की रक्षा करनी, उनको माँ बहन समझना, हर किसी की ज़िंदगी की कीमत अपने से कम नहीं समझनी चाहिए। यही इंसानियत है, यही इंसाफ है। दुनिया में हर चीज़ को महत्व, चीज़ की कीमत उतनी होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए। इस चीज़ को समझना हम सबकी जिम्मेदारी है। खाने की, पीने की, चलने की, सोने की, आराम की, सोचने की, करने की क्या कीमत होती है, ये हमें समझना है। पैसे की, सोने की, चांदी की, जेवरात की क्या कीमत है, ये भी हमें समझनी है। खाने की बहुत कीमत है, पानी की बहुत कीमत है, चलने की बहुत कीमत है, करने की बहुत कीमत है और सोचने की बहुत कीमत है। अब देखो कौन आदमी करता क्या है, खाता क्या है, कैसा खाता है, कैसे खाता है। अब देखो आदमी, अब बात करो चलने की, चलता कैसा है, गलत चल रहा है या फिर सही चल रहा है, ऐसे चलना चाहिए था या ऐसे चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है। देखने वाले ये ना कहे मुझे कि ये सोचना था। अब बारी सोचने की है, सोचता क्या हूँ, कैसा सोचता हूँ, कैसा सोचना चाहिए था। हर चीज़ का ख्याल मुझे रखना है कि मेरी वजह से कोई उंगली ना उठाए और देश को कोई बदनामी के रास्ते पर ना लेकर जाए। जिम्मेदारी क्या है, अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभा रहा हूँ, इस चीज़ की कभी ना कभी सोचकर हर चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। सबको इंसाफ की नज़रों से देखना होगा हमें। अगर हमने यह करा तो सही है, वरना मैं गलत हूँ अगर ऐसा नहीं करता। अगर एक जान बचाने के लिए अगर दुनिया की हर जान अपनी जान अड़ा दे तो वो भी कम है हम सब के लिए, भले ही वो जान एक मुजरिम की ही हो। मतलब मुजरिम से नहीं है, मतलब इंसानियत का है। वो भी किसी का खून है, वो भी धरती माँ का लाल है, भले ही नालायक हो, चाहे मैं वो खुद हूँ। मतलब उस माँ का है जिसने पैदा किया है, मतलब उस दर्द का है जो माँ को पैदा करते वक्त हुआ था, मतलब उस माँ के विश्वास का है जो सुधरने की उसकी उम्मीद रखती है, मतलब उन आँखों का है जो माँ बुढ़ापे तक उस औलाद को देखना चाहती हैं, मतलब उस माँ के सब्र से है जो उसके होके उसे खोने नहीं चाहती, मतलब उस पिता से है आज जो अपने बेटे को और अपने बेटे के लिए आज कुछ नहीं कर सकता, मजबूर है। मतलब इस चीज़ को समझने का मतलब जान बचाने से है। अगर बचा सके तो बचा लो, क्योंकि इंसान को बचाने का अधिकार है, मारने का नहीं। क्योंकि वो और उसकी जान भी देश की संपत्ति है, भले ही वो किसी दूसरे की जान लिए बैठा हो। क्योंकि कितनी मेहनत से पला है, कितनी लागत लगी है, कितना टाइम खर्च हुआ है पालने में, कितने साल लग गए। अगर वो मर जाता है तो वो सब मेहनत डूब गई, हमारी देश की संपत्ति का लॉस हो गया। अगर वो मर जाता है किसी वजह से, कोई भी मुजरिम हो, जवानी में 30-35 साल में, 40 साल में, 20 साल में, 18 साल में, तो जितनी उसने देश का अन्न खाया, जितना पानी पिया, जितना उसने वस्त्र पहने, जितना जो भी उसने टाइम लगा उसको इतना होने तक के लिए, देखा अगर जाए जो खर्च हुआ, अगर वो मर जाता है तो ये समझ लो वो सारा कुछ बर्बाद हो गया। हमें तो उससे काम लेना है देश के लिए। जब इतना कुछ उसने खा लिया, इतना कुछ उसने कर लिया, तो हमें उससे काम लेना है देश के लिए। किसी की जान नूई नहीं जानी चाहिए। जब उसने इतना खाया पिया तो देश के लिए उसे काम में लेना ही चाहिए, क्योंकि एक जान की कीमत पूरी दुनिया की दौलत से ज़्यादा है।
सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा काटते काटते भले ही मर जाए, फिर भी ध्यान सब पर बराबर होना चाहिए। सज़ा चाहे जैसी हो, देश में जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी हो वहाँ वो सफाई करेगा। देश में जो सबसे खतरे का काम है, जहाँ जान जा सकती है करने से, वो और काम वही करेगा, वो सारे काम वही करेगा। जो खतरे के काम देश में होंगे, जितने भी खतरे के काम देश में होंगे, जितने भारी काम होंगे, जितने साफ़ सफाई के काम होंगे, सब वही काम जो हो, जितने होंगे रिस्क के काम, उससे वो काम कराओ भाई, जिसमें हमारे निर्दोष आदमी जा सकते हैं, अच्छे आदमी मर सकते हैं, जिनसे अच्छे आदमी को खतरा है, जिस काम को करने से आदमी जल्दी मर सकता है, जल्दी मतलब रिस्की है, वे काम सारे उस मुजरिम से कराओ। मर जाएगा तो मर जाओ, और नहीं बच गया तो तेरा नसीब है, सुधरने का उसमें मौका भी दो और काम भी होगा। खाना जो वक्त लगा उसे जवान होने तक में इतना टाइम खर्च हुआ, अब दूसरा वो खा के बन के आएगा, तैयार होकर आएगा, उस चीज़ से हम बच जाएंगे। हमारा फ़ायदा ये है। देश के भारी काम सब वही करेगा, प्यार से करेगा तो करेगा, नहीं तो मार से करेगा। यानी जेल में बंद करके खिलाना और देश का नुकसान है। अगर हम किसी को देश में या जेल में, हम अपने देश में जेल में बंद करके अगर हम उसे खिला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो देश का फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। किसी भी तरीके से देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गलती कोई ना करे। अगर भूल हो तो ऐसी हो जो कोई भी माफ़ कर दे, और अगर गलती हो जाए तो जल्दी से जल्दी माफ़ी मांग ले, या फिर अपनी गलती की सज़ा ईमानदारी से काट लो, बिना किसी देश के खर्चे के, नुकसान के, ईमानदारी से, और आगे को ना हो। खुद भी संभले और अपने बच्चों को भी संभाले, नहीं तो फिर जान भी जा सकती है। नहीं मानोगे तो, इसलिए मानना ही हमारे लिए अच्छा है। मैंने अगर अपने कर्मों को जीते जी नहीं देखा, या फिर मैंने अपने आप को जीते जी नहीं सुधारा, तो मेरे मरते वक्त मेरे कर्मों को ज़रूर देखा जाएगा। अगर मैं सुधर गया हूँगा तो मेरे प्राण आराम से निकल जाएंगे, उतनी ही परेशानी खाकर जितने के मेरे कर्म थे, जितना मैंने काम करा है। जितने गंदे कर्म करे हैं उसी हिसाब से अगर नहीं सुधरा तो कोई पता नहीं कितने लाखों करोड़ों वर्ष प्राण निकले नहीं, ऐसा लगता रहे और परेशानी पड़ती रहे मुझे, क्योंकि मेरी सुधरने की नीयत भी नहीं थी। क्योंकि आत्मा को कर्मों से शांति मिलेगी, किसी धर्म के हिसाब से नहीं। धर्म सिर्फ अच्छाई का देखा जाएगा, इंसानियत वाला, जात बिरादरी वाले सब खत्म। ये दुनिया के बनाए हुए दुनिया में ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं सबके भाई बहन को अपने भाई बहन से ज़्यादा समझता हूँ, बिना किसी फ़र्क के, इंसानियत के नाते, ईमानदारी से, तो मैं अपनी जगह ठीक हूँ, अपनी नज़रों में भी ठीक हूँ, और दुनिया की नज़रों में भी ठीक हूँ, और इंसाफ की नज़रों में भी ठीक हूँ। और अगर मैं सबकी मदद करने लायक हूँ और कर रहा हूँ तो भी मैं ठीक हूँ सबकी नज़रों में। लेकिन अगर मैं यही काम अपने मन से, अपने धर्म से, दूसरों के धर्म को अपने धर्म से ज़्यादा महत्व दूँ, दूसरे की जात बिरादरी को अपनी बिरादरी से ज़्यादा टाइम दूँ, या उसका साथ दूँ, या फिर उसके हक़ के लिए बोलूँ, तो फिर मैं अपनी नज़रों में तो सही हूँ, इंसान होने के नाते, और इंसाफ की नज़रों में भी सही हूँ। इंसान होने के नाते अपना कर्तव्य कर रहा हूँ इंसानियत का। लेकिन उसमें मेरे घर के, मेरे रिश्तेदार, मेरे मिलने वाले, मेरे जात बिरादरी के, मेरे अपने ही गलत नज़रों से देखेंगे, और मुझे यही करने के लिए, सही करने के लिए रुकावट बनेंगे, साथ नहीं देंगे, भला बुरा कहेंगे। यानी कि यहाँ तक कि मेरा खाना पीना, रहना सोना सब अलग हो जाता है। फिर मैं अकेला